हकीम साहब के जाते ही अशल ने खुशी में झूमते हुए मुमताज बेगम को काल मिला दी। अस्सलाम अलैकुम अशल बेटी। मुमताज बेगम ने कॉल रिसीव की थी। सहेली, कल आपने मेरे निकाह पर आना है। मैंने अबुआ से इजाजत ले ली है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप ना आई तो मेरी आपकी फ्रेंडशिप खत्म। अशल तेज गाम की तरह छक छक बोले जा रही थी। ना तो उसने सलाम का जवाब दिया और ना ही मुमताज बेगम को बोलने का मौका। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। अशल ने दम लिया तो मुमताज बेगम हंसते हुए बोल पड़े। बताने की कोई जरूरत नहीं है अशल बेटी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आपको किसने बताया है? अशल ने फटाफट पूछ लिया। तुम्हारी खुशी से मुझे सब कुछ पता चल गया है। वाह जी वाह, आप तो बड़ी पहुंची हुई सरकार हैं। अशल इसी रफ्तार से बोले जा रही थी। कहाँ की सरकार? अशल बेटी, तुम ना होती तो मुझे मुजम्मिल के बारे में कैसे पता चलता। मैं कल जरूर आऊंगी, बस मुजम्मिल से बात करके तुम्हें इत्तला देती हूँ। आपको मुजम्मिल से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप उसकी दादी हैं, वो आपका दाद अलिफ नहीं। मुमताज बेगम ये बात सुनकर हंस पड़ी। इजाजत नहीं लेनी अशल बेटी, उससे बताना है। आकिल और अपने रिश्ते के बारे में मेराज के का जिक्र करूंगी तो उससे लगेगा जैसे इसकी और माहम की बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो माहम का मुझसे खुद जिक्र करे। दादी, ये नामुमकिन है। माहम मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। इसके बावजूद मुजम्मिल और खुद की मोहब्बत मुझसे डिस्कस नहीं करती। मुजम्मिल भी आपसे बात नहीं करेगा। करेगा, जरूर करेगा वक्त आने पर। किस वक्त की बात कर रही हैं? 6 माह हो गए हैं इस तोता मीना की कहानी को। इस अरसे के दौरान मैंने खुद एक दफा माहम से बात की थी, वो तब भी इनकार ही कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसकी अच्छी खासी मुरम्मत कर दी थी। अशल, सहेली की मुरम्मत करने से उल्फत खत्म हो जाती है। दादी, आपकी बात ठीक है, पर मुझे गुस्सा इस बात का था कि जब मुझे हारिस से मोहब्बत हुई थी तो मैंने सबसे पहले अपने दिल का हाल माहम को ही सुनाया था। अबुआ को राजी करने की बात आई तो फिर भी मैंने माहम ही से कहा था। अबुआ मेरी तरह ही माहम से भी मोहब्बत करते हैं। माहम को मुझ पर एतमाद करना चाहिए था। एतमाद किसी किसी पर किया जाता है और एतकाद अपना अपना होता है अशल बेटी। दादी, अब तो अबुआ की तरह ही मुश्किल मुश्किल बातें करने लगी। आसान बात यह है अशल, तुमने भी तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज इससे छुपा कर ही रखा है कि तुम्हें माहम पर एतमाद नहीं। वो बेचारी तो अपना राज भी न छुपा सकी, सिर्फ मानने से इनकारी है। अशल बेटी, इसे तुम्हारी जरूरत है, इसका ख्याल रखो। मुमताज बेगम की बातों से अशल किसी गहरी सोच में पड़ गई। चंद मिनट पहले वाली शोखी सोचों के समंदर में डूब गई थी। दादी, मुझे माहम की तरफ जाना है, रखती हूँ। अशल ने संजीदगी से कहते हुए मोबाइल बंद कर दिया था। अशल जुमे की नमाज के बाद माहम से मिलने गई। जब वो उनके घर पहुंची तो मरियम बीबी और मोमिना बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी। आंटी, किधर की तैयारी है? अशल ने पूछा। तुम्हारी सास ने मुझे और मोमिना को जबरदस्ती अपने साथ तैयार कर लिया है, बाजार तक जा रहे हैं। अशल आपी, अब भी चलो हमारे साथ, हारिस भाई भी साथ ही हैं, मोमिना ने अशल से कहा ही था। हान की आवाज कानों में पड़ी, सबका ध्यान उधर गया।
बड़ी लंबी उम्र है अपने हारिस भाई की, मोमिना ने शरारती अंदाज में कहा था। मरियम बीबी अशल के साथ मोमिना की बेतकल्लुफी नोट कर रही थी। मोमिना, मरियम बीबी ने डांटते हुए मोमिना को टोका था। अशल तुमसे बड़ी है, तुम्हारा मजाक बनता नहीं। चुल्लू, हारिस इंतजार कर रहा है। अशल तुम आओ और गेट बंद कर लो। आंटी, माँ हम आपके साथ नहीं जा रही। अशल ने जानते हुए भी ऐसे ही पूछ लिया था। पहले कौन सा वो बाजार जाती है? फ्रिज में खीर रखी है, वो निकाल कर इसके कमरे में ले जाओ, खुद भी खाओ और इसे भी खुला देना। मरियम बीबी सहन में से गुजरते हुए अशल को हिदायत दे रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर अशल रुक गई। मरियम बीबी और मोमिना गाड़ी में बैठ गई। अशल ने आधे खुले गेट से ही हारिस का दीदार कर लिया था। हारिस बेखबर था अशल की मौजूदगी से। अशल आप ही गेट बंद कर लो, और मोमिना ने गाड़ी में बैठकर जानबूझकर ही सदा लगा दी थी। अशल का नाम सुनकर हारिस के कान खड़े हो गए थे। तब तक वो गाड़ी चला चुका था और अशल ने गेट भी बंद कर लिया था। मरियम बीबी ने एक बार फिर मोमिना को घूरी डाली थी, जो कि हारिस के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। मरियम बीबी अपनी सहेली हलीमा के साथ पिछली सीट पर बैठी थी। वाह जी वाह, क्या टेस्टी खीर बनाई है आंटी जी ने। अशल खीर खाते हुए इस पर तबसरा कर रही थी। माँ हमने देखा तो हल्का सा मुस्कुराए। टेस्ट तो करो, थोड़ी सी डाल कर दूं? अशल ने खुलूस से पूछा था। मेरा दिल नहीं चाह रहा माँ, हमने फीकी मुस्कुराहट का सहारा लेते हुए खीर खाने से इनकार कर दिया था। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम बुझी बुझी सी हो, एनी प्रॉब्लम? तुम्हारा वहम है, ऐसा तो कुछ नहीं माँ, हमने फीका सा जवाब दिया। कल मेरा निकाह है, यू नो कहाँ है मेरी वो बेस्ट फ्रेंड जिसने मेरी मंगनी पर इतनी रौनक लगाई थी। अशल ने खीर की खाली प्याली मेज पर रखी और मुतलाशी निगाह माहम के चेहरे पर डाली। माहम, तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम पहले खुशबू की तरह थी, जहाँ भी जाती खामोशी के बावजूद अपनी खुशबू छोड़ आती। अब तुम अंदर ही अंदर से सुलग रही हो। मुजम्मिल की मोहब्बत का इकरार कर लो, फिर शमून से निस्बत तोड़ दो। अशल की बात सुन कर माहम ने बेचैन नजरों से इसे देखा था। ऐसे मत देखो, दीवानों की तरह, अशल ने रूखे लहजे में कहा ही था। माहम ने मसखरू की तरह हंसना शुरू कर दिया। अशल को उसकी हंसी पर शदीद गुस्सा आ गया था। गो टू हेल, अशल ये कहते हुए गुस्से से उठी और कमरे से जाने लगी। माहम ने बढ़कर उसकी कलाई थामते हुए कहा, सॉरी अशल। अशल ने जल्दी से माहम की पेशानी पर अपना दूसरा हाथ रखा ही था। इसका गुस्सा परेशानी की शक्ल इख्तियार कर गया। तुम्हें तो तेज बुखार है, ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम लेट जाओ, मैं अबुआ से दवाई लेकर आती हूँ। अशल ने माहम को बेड पर लिटा दिया और खुद जाने लगी थी। अशल, बैठ जाओ, दवाई मैंने थोड़ी देर पहले ही खाई है। माहम जो कि लेटी हुई थी उठी और बेड की बैक से टेक लगाकर बैठ गई। अशल ने राइटिंग टेबल वाली कुर्सी घसीट कर माहम के बिल्कुल सामने रखी और उस पर वो भी बैठ गई। अशल, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। चंद माह पहले भी कोशिश की थी, लेकिन कह नहीं पाई। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम्हें मेरे किरदार पर शक हो। मैं अपने आप को पारसा तो नहीं समझती, एक गुनहगार बंदी हूँ। जाने अनजाने और बेख्याली को छोड़ के एक बात और शौक से कहती हूँ, मेरे जिस्म को आज तक सिर्फ एक मर्द ने छुआ है। बीनिश की बारात वाले दिन सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ था। मेरा खुदा जानता है इसमें मेरी कोई बदनीयती हरगिज शामिल नहीं थी। वो सब कुछ इत्तेफाक ना हो गया था।
इस गलती के लिए मैं रब कबा के सामने बड़ा गुड़गुड़ाती हूँ। माहम बात करते करते खामोश हो गए। अशल मुजस्समा बनी इसको देख रही थी। अशल मुझे थोड़ा पानी पिला दो। माहम ने कहा ही था कि अशल ने साइड टेबल पर गिलास और पानी की बोतल पर नजर डाली। बोतल के पेंदे में चंद कतरे पानी ही था। उसने खाली बोतल पकड़ी, खीर वाले बर्तन ट्रे में रखे और कमरे से चली गई। चंद मिनट बाद पानी की भरी हुई बोतल के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने शीशे के गिलास में माहम को पानी डालकर पेश किया। माहम ने आध गिलास पानी पिया और आधा भरा हुआ गिलास साइड टेबल पर रख दिया। तुम अक्सर मुझसे कहती हो मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत का तो पता नहीं। ये बात पत्थर पर लकीर की तरह वाज़ेह है कि अबू की तय की हुई निस्बत ना तो मैं तोड़ूंगी और ना ही अम्मू जी को तोड़ने दूंगी। अब इसके बाद मैं क्यों उसे देखती हूँ उसकी मुझे भी खबर नहीं। फजर के वक्त जो गुनाह करती हूँ इशा तक इसकी मुआफ़ी तलाफी में लगी रहती हूँ। रोज़ाना ही उसे ना देखने का अहद करती हूँ और हर रोज़ ही तोड़ देती हूँ। इशा के बाद जब बिस्तर पर लेटती हूँ तो ऐसे महसूस होता है जैसे इसने शमून के नाम से बिक खाली प्लाट पर चुपके मकान खड़ा कर लिया हो और अब वो इस मकान में उल्फत का दीप जला के इसे मोहब्बत का आशियाना बनाना चाहता है। मेरी हज़ारहा कोशिश के बावजूद मेरे दिल में उसकी यादों की महफिल लगी रहती है। अशल मेरी समझ से बाहर है सारा मामला। अगर यही मोहब्बत है तो मैं उसका इकरार भी नहीं कर सकती। इकरार के बाद अगर फरार का रास्ता इख्तियार कर ओहेगी तो जहन्नम में जाऊंगी। गुड, वेरी गुड। तो मत जाओ जहन्नम में। एक मेहरबानी ज़रूर कर दो, इसे इंतज़ार करवाने की बजाय सीधा और साफ इनकार कर दो। वो भी अपने घर में सुकून से बैठे और तुम भी इस खिली खिड़की को बंद कर सको। इस तरह कम अज कम सुकून की नींद तो सो सकोगे। अशल ने दो टोक लहजे में अपनी तरफ से सीधी बात कह दी थी। अशल, हकीम चचा कहते हैं मोहब्बत में इंतज़ार ज़िंदगी थम जाने का नाम है और मोहब्बत में मोहब्बत को इनकार मौत के मुतरादिफ है। माहम ने बेताबी से कहा था। वेल सेड चिल्लू, तुमने माना तो सही कि यह मोहब्बत ही है। कशल ने फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहा था। माहम ने इसकी मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए साइड टेबल पर आधे भरे हुए शीशे के गिलास पर नजर डाली और कहने लगी, मैंने हकीम चचा की कही हुई एक बात तुम्हें बताई है, मोहब्बत का इकरार नहीं किया। माहम ने अपनी बात की वजाहत पेश की। मोहब्बत का इकरार नहीं किया। अशल ने माहम के अंदाज में ही कहा था। इसका अंदाज देखकर माहम के होठों पर मीठी मुस्कुराहट बखर गई। अशल, इस पानी के आधे गिलास की तरफ देखो। आध गिलास पानी से भरा है और आधा खाली। तुम आधे भरे हुए गिलास में मोहब्बत का पानी देख रही हो और मैं आधे खाली गिलास में निस्बत की हुआ को महसूस कर रही हूँ। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अटल हकीकतें हैं। अशल ने खाली गिलास को गौर से देखा और कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, खाली गिलास में हुआ और नहीं ढनकल की तय की हुई निस्बत की हुआ। मुजम्मिल बेग अच्छे इंसान हो, मोहब्बत भी की तो किस नमूनी से। दोनों के चेहरों पर खुशी लूट आई थी। शुक्र है तो मेरी चेहरे पर रौनक तो आई, बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी। माहम चौधरी, मुझे तुम्हारी किरदार और हया पर कोई शक नहीं। माइंडट, वो तुम्हें देखता है, तुम उसे देखती हो, दिल में सवाल तो उठेंगे। जब वो मुझे देखता है तो इसकी नजरों पर हया का गिलाफ होता है। इसकी नजरों से मेरे चेहरे को चुभन महसूस नहीं होती, बल्कि एक लम्स का एहसास होता है। वाजी वाह, कुर्बान जाओ नमूना तुम्हारी मंतिक पर कोई और सुनेगा तो लतीफ़ा समझकर हंस देगा। तुम भी बताओ, दूसरों को छोड़ो।
خیر مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہیں ہونا ہو کہ کل میرا نکاح ہے، کشل نے زور دے کر کہا تھا۔ پتہ ہے آج کی معذرت کل کی رات تو میرے ساتھ ہی گزاروں گی، ماہم نے جواب دیا۔ کل اچھے سے تیار ہونا، اور مزمل بیگ کی دادی بھی آ رہی ہیں، اشل نے اطلاع دی۔ اشل کی بات سن کر ماہم سوچ میں پڑ گئی، چند لمحوں بعد منہ میں بولی، مزمل بیگ کی دادی؟